सियासत की बात हो तो एक नेता के जिक्र के बिना पूरी हो ही नहीं सकती। वो नाम है एनसीपी एससीपी के संयोजक शरद पवार। महाराष्ट्र की सत्ता में कोई भी हो, सीएम की कुर्सी पर कोई भी बैठा हो, लेकिन महाराष्ट्र में किंग मेकर का खिताब शरद पवार को ही मिलता आया है। 27 साल की उम्र में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए शरद पवार करीब 60 वर्षों से राजनीति में एक्टिव हैं। इस दौरान वो विधायक, सांसद, महाराष्ट्र के सीएम, केंद्र में मंत्री समेत कई अहम भूमिका निभा चुके हैं। तो चलिए, महाराष्ट्र चुनाव से पहले आज व्यक्तित्व के इस एपिसोड में बात होगी शरद पवार के राजनीतिक सफर की। शरद पवार ने सक्रिय रूप से राजनीति में 1958 में कदम रखा था। तब उन्होंने यूथ कांग्रेस ज्वाइन किया था। वो पुणे जिले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। 1964 में उन्हें महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस का सचिव बना दिया गया। शरद पवार ने काफी कम उम्र से ही राजनीति में सफलता हासिल करनी शुरू कर दी थी। 1967 में पहली बार केवल 27 साल की उम्र में बारामती से विधायक निर्वाचित हुए थे। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1967 से 1990 तक उन्होंने कांग्रेस के ही टिकट पर बारामती से चुनाव जीता। शरद पवार को 70 के दशक की शुरुआत में पहली बार कैबिनेट बर्थ मिला, जब वसंतराव नाइक की सरकार में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया था। 1977 में आपातकाल के बाद कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई थी, इंदिरा कांग्रेस और रेड्डी कांग्रेस। यशवंतराव के साथ वसंत दादा पाटिल, शरद पवार सहित महाराष्ट्र के कई नेता रेड्डी कांग्रेस में चले गए थे। 1978 में जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए तो दोनों कांग्रेस अलग अलग लड़ी। जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन बहुमत से पीछे रह गई। फिर दोनों कांग्रेस एक साथ आई और इस गठबंधन सरकार के वसंत दादा पाटिल मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके नाम पर सरकार में विवाद बढ़ने लगा। अंत में शरद पवार 40 समर्थक विधायकों के साथ बाहर चले गए और 4.5 महीने में गठबंधन सरकार गिर गई। ये पवार की पहली बगावत थी। अंत में जुलाई 1978 में शरद पवार 38 साल की उम्र में प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी यानी प्रलोद की सरकार बनने के साथ महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। ये सरकार 1.5 साल ही चल पाई। 1984 में वो बारामती से पहली बार लोकसभा सांसद चुने गए। हालांकि 1985 में वो प्रदेश की राजनीति में लौट आए, फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद वो विपक्ष के नेता बने। 1988 में जब शंकरराव चौहान को राजीव गांधी ने केंद्र कैबिनेट में शामिल किया तो शरद पवार को सीएम पद की जिम्मेदारी दी गई। 1990 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 141 सीटें हासिल कर पाई, लेकिन बहुमत से दूर रह गई। हालांकि 12 निर्दलीयों के समर्थन से सरकार बना ली गई और शरद पवार को एक बार फिर महाराष्ट्र का सीएम बनाया गया। राजीव गांधी की हत्या के बाद पीवी नरसिम्हा राव को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। नरसिम्हा राव के पीएम बनने के बाद उन्होंने शरद पवार को रक्षा मंत्री होने की जिम्मेदारी दी। हालांकि मुंबई में हुए दंगे के बाद सुधाकर राव ने महाराष्ट्र के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और शरद पवार से कहा कि वो दोबारा सीएम पद की जिम्मेदारी संभाल लें। 6 मार्च 1993 को शरद पवार ने चौथी बार महाराष्ट्र के सीएम के रूप में शपथ ली। 1999 में शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने पार्टी के भीतर ये मांग की कि इटली में जन्मी सोनिया गांधी की जगह किसी भारतीय व्यक्ति को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाए। इसको लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने तीनों को 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया। इसके बाद शरद पवार ने जून 1999 में एनसीपी का गठन किया। बावजूद इसके उन्होंने 1999 में कांग्रेस के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ा। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में आई। हालांकि शरद पवार ने प्रदेश की राजनीति में वापसी नहीं की। 2004 में शरद पवार यूपीए का हिस्सा बने। पीएम मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शरद पवार को कृषि मंत्री भी बनाया गया। 2009 में यूपीए के सत्ता में दोबारा आने पर शरद पवार का पोर्टफोलियो बरकरार रहा। पवार बीसीसीआई और आईसीसी की लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे। लेकिन उनकी लाइफ में एक वक्त ऐसा आया जब डॉक्टरों ने उनसे कहा, आप जरूरी काम निपटा लो, आपके पास
सिर्फ 6 महीने का टाइम है। एक शो में पवार ने बताया कि 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें कैंसर का पता चला था। इलाज के लिए न्यूयॉर्क गए। वहां के डॉक्टर्स ने भारत के ही कुछ एक्सपर्ट्स के पास जाने को कहा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहने के दौरान 36 बार रेडिएशन का ट्रीटमेंट लेना था। ये बहुत दर्दनाक था। सुबह 9 बजे से 2 बजे तक शरद मिनिस्ट्री में काम करते, फिर 2:30 बजे अपोलो हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी के लिए जाते। लेकिन पवार ने हार नहीं मानी। उन्होंने कैंसर से लड़ाई लड़ी भी और जीत भी गए। 2014 में मोदी लहर के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ बदला। हाल तो कुछ ऐसा है कि महाराष्ट्र की नामी पार्टियां आज 2 हिस्सों में बटी हुई हैं। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के साथ 2019 में महाविकास अघाड़ी का गठन कर लिया। विपक्ष में एमवी एक्टिव है तो दूसरी तरफ सत्ता में महायुति है। 2023 आते आते शरद पवार के परिवार में विरासत की लड़ाई शुरू हो गई। भतीजे अजीत पवार ने बगावत कर दी। वो कुछ विधायकों के साथ महायुति सरकार में शामिल हो गए। इतना ही नहीं, शरद पवार की पार्टी का सिंबल और नाम भी उनसे छिन गया और भतीजे अजीत पवार गुट को मिल गया। महाराष्ट्र में इस वक्त विधानसभा चुनाव होने हैं। चाचा और भतीजे दोनों एनसीपी के अलग अलग गुट का नेतृत्व कर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। शरद पवार के परिवार के अन्य सदस्य भी राजनीति में एक्टिव हैं। बेटी सुप्रिया सुले बारामती से लोकसभा सांसद हैं और अब पार्टी की कमान भी संभाल रही हैं। पोता रोहित पवार विधायक है, जबकि एक और दूसरा पोता योगेंद्र पवार भी इस बार चुनावी मैदान में है। अपने पोते योगेंद्र पवार के समर्थन में आयोजित रैली में शरद पवार ने आगे चुनाव न लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। हालांकि वे अभी राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन राजनीति से अपने रिटायरमेंट के हिंट जरूर दे दिए हैं। शरद पवार के इस विशाल राजनीतिक सफर को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल व्यक्तित्व के इस एपिसोड में आज इतना ही। देखते रहिए एबीपी लाइव।